नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। यह कहानी दो जुड़वा बहनों की है। उनमें बड़ा प्यार था। उनकी इच्छा के अनुरूप उनकी शादी एक ही परिवार में हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस कहानी में आपको पढ़ने को मिलेगा। सस्पेंस से भरी यह कहानी सुनिए रिया की ज़ुबानी। मेरा नाम रिया है, मेरी बहन का नाम प्रिया है। हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। वो मुझसे 3 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा हुआ भी। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। रोहित मेरे पति हैं और राहुल मेरी बहन प्रिया के। रोहित और राहुल दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही प्रिया रहती। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राहुल और रोहित अपने हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग थी। घर सिर्फ दीवारों से अलग है, ऐसे हम कहीं भी खाते थे, कहीं भी रहते थे, कहीं भी सो जाते थे। अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है इस परिवार में। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा सपना सच हो गया। और शादी से पहले मेरे घर वालों को रिश्तेदारों ने बोला था कि एक ही घर में दोनों बहनों को मत भेजो, आपस में प्यार खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ और हमें खुद पर बहुत विश्वास था। हमारे एक साथ एक संयोग होते जा रहे थे। शादी साथ होने के बाद अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गए। लेकिन सच बताऊं तो यह हमने सोचा नहीं था। यह बस अपने आप ही हो गया। हम दोनों की डिलीवरी डेट भी एक ही हो गई। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गए, और एक एक संजोग और हुआ कि हम साथ में हॉस्पिटल भी चले गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो मुझे होश था, पर बाद में मुझे याद नहीं। आँख खुली तो पता चला मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा प्रिया का, तो पता चला कि उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थे, और काफ़ी कुछ ही समय वहाँ रहने के बाद हम ससुराल वापस आ गए। अब हम माँ बन चुके थे, तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े होते जा रहे थे। छोटे बच्चे किस किस पर गए हैं यह पहले तो समझ नहीं आता, थोड़े बड़े होने पर पता चलता है। करीब 5 साल का होते होते जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वह मुझ पर, ना अपने पिता पर, बल्कि वो मेरी बहन के पति राहुल जैसा दिखने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। मेरे साथ वह जब भी मिलता तो यही कहता कि यह राहुल का है। फिर मैं मना करती और कहती जी नहीं, ये मेरा और रोहित का है। प्रिया की लड़की तो बिल्कुल प्रिया की तरह दिखती है, लेकिन मेरा बच्चा क्यों उसके पति जैसा लगने लगा, मुझे समझ नहीं आया। मेरे पति को एक बार मैंने उनसे मजाक में पूछा कि यह राहुल जैसा दिखने लगा है। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे पागल हो, ऐसी कोई बात मत किया करो। मेरी मजाक में कही बात पे वो इतना गुस्सा हो जाएंगे, मुझे नहीं पता था। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही किए थे। अब मेरे मन में और कई सारे सवाल मंडराने लगे। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन यह सबको दिखाई पड़ रहा था। लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र करने को तैयार नहीं था। कुछ महीने ऐसे ही और चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से इस बारे में बात करूं। मैंने उससे डायरेक्टली ही पूछ लिया, क्योंकि हो सकता है कि वह गलत तरीके से ले ले, जो मैं नहीं चाहती थी। मेरी वजह से उसके और राहुल के बीच में कोई तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे मजाक में कहा कि धीरे से, कि यह अपने चाचा जैसा क्यों दिखने लगा है, एक ही परिवार के हैं तो दिखेगा ही। तो वह थोड़ा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती हूँ। ये हंसी कुछ छिपाने वाली हंसी थी। वह जल्दी कुछ बाहर बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में कोई तो बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी थी अपने पति पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए बस अपने मायके चली गई। प्रिया को भी नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहूँगी तो शायद शांत हो जाऊँ। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकने गई थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई, पर जवाब के साथ। इस दौरान मेरी बहन का फ़ोन मुझे आता रहा, माँ के पास भी आता रहा। शायद कह रही होगी कि रिया को कुछ बता मत देना। लेकिन मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले कि तू कुछ उल्टा सीधा ना सोचने लगे। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है कि ऐसे बिना बताए चली जाती हो। मैंने उनसे कहा चलो, उन्हें
उन्हें मैं प्रिया के यहाँ ले गई। उसका पति राहुल भी वहीं था। मुझे और रोहित को देखते ही थोड़े आश्चर्य हुआ उनको। प्रिया बोलती है, आर्या क्या लाई है माँ के यहाँ से? बिना बताए चली गई। मैंने बोला, तूने भी तो छुपाया कि तेरे पेट में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले से लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वह बोली कि मैंने सभी को मना किया था कि तुम्हें यह ना बताए, मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा नहीं बचा और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आँख खोले तो उसे यह सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी हो जाए। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बहन को गले लगाकर बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा है, साथ ही उसके पति राहुल का भी। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार, ऐसी बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैं अपने पास ही संभाल कर रखना चाहती हूँ और उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। इस बच्चे को मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। दोनों बच्चे साथ में बड़े होते रहे। दोनों को दो माँ और दो बाप का पूरा पूरा प्यार मिल रहा था। तो यह छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।